Hello, bachon. Let's read this question. The question says a vector q which has a magnitude of 8 is added to the vector p which lies along the x-axis. The resultant of these two vectors is a third vector, vector r, which lies along the y-axis and has a magnitude twice that of vector p. The magnitude of P is, and the given options are A 6 by root 5, B 8 by root 5, C 12 by root 5 और D 16 by root 5। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट देखो यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो बात होगी रिजल्टेंट वेक्टर की। रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ना, यही तो सम है। अब देखो रिजल्टेंट सम ऑफ द वेक्टर्स, तो अगर आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं यानी कि सम करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ तो हम तो जनरली पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे या करते हैं। देखिए क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनको ऐड करना है या फिर जिसका रिजल्टेंट निकालना है, तो अगर आप इन दोनों को क्या करें, एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यही तो है रिजल्टेंट वेक्टर। और अब जरा कंपोनेंट की बात करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें, तो वी नो डैट कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ठीक है, आगे भी जा सकते हैं, ए जेड के कैप भी हो सकता है, आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे हम उसको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। और अगर हम किसी वेक्टर के मॉड की बात करें, किसी वेक्टर का मॉड क्या होता है बच्चे, मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड, ये हो जाता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, अब हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेते हैं एक्स वाई। तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब हमारा वेक्टर पी किधर को है बच्चे, ये है वेक्टर पी, देख लीजिए ये है वेक्टर पी, दिस इज वेक्टर पी। वेक्टर पी है अलोंग द एक्स। अगर वेक्टर पी है अलोंग द एक्स, अगर वेक्टर पी है अलोंग द एक्स, देखो हम पी एक्स आई कैप लिखेंगे, पी वाई जे कैप लिखेंगे, लेकिन हमको मालूम है कि अलोंग द एक्स है तो इसका पी वाई क्या हो जाएगा, पी वाई कंपोनेंट विल बी जीरो। जब कोई वेक्टर अलोंग द एक्स है तो वाई के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जीरो ही तो होगा। यानी वेक्टर पी को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, आप पी आई कैप लिख सकते हो, क्योंकि जो भी मैग्नीट्यूड है केवल एक्स के डायरेक्शन में ही है। वेक्टर पी है ना बच्चे ये। यही काम अगर मैं करता हूँ किसके लिए, वेक्टर क्यू के लिए, तो वेक्टर क्यू को आप लिख सकते हैं क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप। ठीक है, और अगर वेक्टर क्यू के मॉड की बात करें जो कि गिवन है, जो कि 8 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू वाई का स्क्वायर, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखो क्यू, हाँ रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर गिवन है along the y, along the y, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर along the y है, यानी कि x के डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, जो भी मैग्नीट्यूड है केवल और केवल y के डायरेक्शन में ही है। क्योंकि देखो आप वेक्टर्स को रिजॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे वेक्टर r, आप लिखोगे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप लिखोगे। ठीक है, लेकिन क्या है, ये जो वेक्टर है along the y है, यानी कि x कंपोनेंट जीरो है बच्चे, यानी वेक्टर r जो पूरा का पूरा है वो क्या है, बस आर वाई जे कैप है।
ठीक है, तो केवल अगर मैं इसको आर भी लिख दूं तो चलेगा, ठीक है ना। और याद रखना ये जो आर है केवल आर वाई है, ये जो केवल आर है वो ये आर है जो आर वाई है, ओके। क्यू का डायरेक्शन हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको मालूम है पैरेललोग्राम लॉ से, अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर है तो आर क्या होना चाहिए, वेक्टर आर होना चाहिए वेक्टर पी और वेक्टर क्यू से जो हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे उसका डायगोनल। तो उस हिसाब से हमारा वेक्टर जो है, जो हमारा वेक्टर क्यू होगा वो इधर कहीं होना चाहिए, ये वेक्टर क्यू होगा। और वेक्टर क्यू के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा along द एक्स और एक मिलेगा along द वाई। तो देखो अब क्योंकि वेक्टर आर की बात करें, रिजल्टेंट वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट नहीं है एक्स के डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट नहीं है एक्स के डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वेक्टर along द वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो वेक्टर क्यू का जो एक्स कंपोनेंट होगा और भी वेक्टर क्यू एक्स क्या कर रहा होगा, वेक्टर पी को कैंसल आउट कर दे रहा होगा। सही है बच्चे, वेक्टर पी का और वेक्टर क्यू का जो एक्स कंपोनेंट है क्या कर रहा है, वेक्टर क्यू का एक्स कंपोनेंट जो है वेक्टर पी को कैंसल आउट कर रहा है, यानी कि वी कैन राइट हियर कि वेक्टर क्यू एक्स जो होगा वो माइनस वेक्टर पी होगा, तभी तो उसको कैंसल आउट कर रहा है ना बच्चे। ध्यान दीजिएगा वेक्टर क्यू का केवल एक्स कंपोनेंट किसको कैंसल आउट कर रहा है, वेक्टर पी को, और वाई कंपोनेंट तो इधर आएगा ना, along द एक्स आएगा, क्यू वाई वेक्टर क्यू वाई, यानी हमारा जो वेक्टर आर है वो केवल क्या है, वेक्टर क्यू वाई है। यानी हमारा जो वेक्टर आर होगा, हमारा जो वेक्टर आर होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू वाई हो जाएगा, वेक्टर क्यू वाई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर आर का मॉड क्या होगा, ठीक है, वेक्टर आर का मॉड क्या हो जाएगा बच्चे, वेक्टर आर का मॉड हो जाएगा क्यू वाई का मॉड। बिल्कुल सही है, वेक्टर आर का मॉड क्यू वाई का मॉड, यानी 8 आ जाएगा। एक मिनट ना, वो वेक्टर क्यू का मॉड है, 8 जो है क्वेश्चन में वो वेक्टर क्यू का मॉड है, क्यू वाई का नहीं है, ओके ठीक है ठीक है। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि वेक्टर आर का कंपोनेंट है एक्स के डायरेक्शन में 0, पूरा का पूरा कंपोनेंट वेक्टर क्यू वाई ही होगा, और वेक्टर क्यू एक्स किसको कैंसिल कर रहा है, वेक्टर पी को, ठीक है। यानी वेक्टर क्यू एक्स किसके इक्वल है, माइनस वेक्टर पी के इक्वल है। तो अब अगर यहाँ पे जो जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं कि वेक्टर क्यू अगर हम निकाल रहे हैं, तो वेक्टर क्यू का मॉड कैसे निकाला हमने, तो वो क्या हो जाएगा, हमने बोला था कि क्यू एक्स का स्क्वायर होगा और साथ में क्यू वाई का स्क्वायर होगा, जो कि 8 गिवन है। तो हमको दिख रहा है कि क्यू एक्स का मॉड क्या हो जाएगा, वेक्टर पी के मॉड के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको पी का स्क्वायर और प्लस प्लस क्यू वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, जो कि 8 है। अब देखो एक चीज़ और गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो आर है ना, जो आर है उसका मॉड 2 टाइम्स ऑफ पी है, 2 टाइम्स ऑफ पी है बच्चे, आर का मॉड जो है 2 टाइम्स ऑफ पी है। और हमको ये भी समझ में आ गया है कि आर जो है वो किसके इक्वल है, आर वाई, और आर का मॉड किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, आर का मॉड तो केवल क्यू वाई के मॉड के इक्वल होगा ना, देखो यहाँ पर आर का मॉड तो केवल किसके इक्वल होगा, क्यू वाई के मॉड के इक्वल होगा। आर का मॉड केवल केवल किसके इक्वल होगा, क्यू वाई के इक्वल। तो जब आर 2p है और आर ही क्यू वाई है, तो क्यू वाई की जगह में हम आर लिख सकते हैं और आर की जगह पे 2p लिख सकते हैं। तो p का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2p का स्क्वायर, अब बस जो सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 5√5p और यह आ जाएगा 8, तो p इक्वल टू आ जाएगा 8/√5, 8/√5। सो ऑप्शन कौन सा मैच होगा बच्चे, बी ऑप्शन। So the correct option for this question is B, 8/√5. So the correct option for this question is B, 8/√5.